हाल के समय में ये स्पष्ट हो गया है कि लोकतंत्र की मजबूती केवल मतदान के दिन ही तय नहीं होती, बल्कि उससे पहले तैयार होने वाली मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर भी निर्भर करती है। वोट देने का अधिकार, अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार, वो सरकार जो भविष्य में मतदाता के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले नीतियों को लेकर आएगी। सिक्किम में आज 30 मई से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR 2026 शुरू हो चुका है। आज से ही बूथ लेवल अधिकारी राज्य के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में घर घर जाकर एनुमरेशन फॉर्म का वितरण और संग्रहण करेंगे। आने वाले हफ्तों में यह प्रक्रिया तय करेगी कि मतदाता सूची कितनी सटीक, समावेशी और विश्वसनीय बन पाती है, जो लोकतंत्र, नागरिकता, चुनावी पारदर्शिता, जनभागीदारी और संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन की एक महत्वपूर्ण परीक्षा भी है। आज हम सिक्किम में शुरू हो चुके SIR पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा SIR पर हाल ही में दिए गए महत्वपूर्ण फैसले पर भी, जिसने देश भर में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना, मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाना तथा रिकॉर्ड में मौजूद त्रुटियों को सुधारना है। आज मिली शुरुआती खबरों के अनुसार गैंगटॉक और पाक्योंग जिलों में बूथ लेवल अधिकारियों ने घर घर जाकर एनुमरेशन फॉर्म वितरण और संग्रहण का कार्य शुरू कर दिया है, जो 28 जून तक जारी रहेगा। सिक्किम में SIR प्रक्रिया के शुरू होने से पहले ही राज्य में मतदाता सूची और जनसंख्या वृद्धि के आंकड़ों को लेकर राजनीतिक और सार्वजनिक चर्चा तेज रही है। देश भर में अब तक कराए गए SIR की पूरी प्रक्रिया को राजनीतिक चश्मे से भी देखा गया है, जबकि चुनाव आयोग ने इसे लोकतांत्रिक सुधार की दृष्टि से देखने की बात की है। There will only be one insignia. सिक्किम में निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स यानी कि BLAs को भी प्रक्रिया में शामिल किया गया है। इसका मकसद पारदर्शिता और सार्वजनिक निगरानी दोनों सुनिश्चित करना है। सिक्किम में SIR को लेकर सहायता डेस्क, हेल्पलाइन व्यवस्था और मीडिया टीमों के गठन जैसे कदम भी उठाए गए हैं, खासकर उन मतदाताओं के लिए जिन्हें पुराने रिकॉर्ड खोजने या अपने विवरण सत्यापित करने में कठिनाई हो सकती है। लेकिन सिक्किम राज्य के दूर दराज, दुरुस्त और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच बनाने में चुनौतियां कम नहीं होंगी। चुनौतियां जितनी भी हो, लेकिन कोई भी पात्र मतदाता प्रक्रिया से बाहर ना रह जाए, यह सुनिश्चित करना यहां अनिवार्य होगा। SIR की अगर बात की जाए तो भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में मतदाता सूची की शुद्धता अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि मृत व्यक्तियों के नाम सूची में बने रहे, यदि एक ही व्यक्ति का नाम कई स्थानों पर दर्ज हो या यदि पात्र नागरिक सूची से बाहर रह जाए, तो चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। लेकिन हाल ही के समय में जिस प्रकार की प्रतिक्रिया SIR को लेकर देश भर में देखी गई है, जो इसमें टाइमिंग, विश्वसनीयता और प्रक्रिया पर उठे सवालों का कॉलम हमेशा भरा हुआ नजर आया है। खैर, सिक्किम में अभी चुनावों में समय है, लगभग 3 वर्षों का, लेकिन सिक्किम में SIR का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आकलन करना अभी फिलहाल संभव नहीं है। बेहद ही कम आबादी वाला राज्य, उस आबादी में भी मतदाताओं की संख्या बेहद कम। ऐसे में मतदाता सूची में छोटा सा भी बदलाव क्या असर ला सकता है, इस पर चिंताएं सिक्किम के नेताओं और बुद्धिजीवियों ने पहले से ही प्रकट की है। इसी संदर्भ में जब सिक्किम में SIR के महत्व की हम बात करते हैं, तो ये राष्ट्रीय बहस से भी आगे जाता है। सिक्किम एक सीमावर्ती राज्य है, जहां जनसंख्या, प्रवासन, पहचान और संवैधानिक संरक्षण से जुड़े विषय हमेशा से ही संवेदनशील रहे हैं। इसी वजह से मतदाता सूची की शुद्धता को लेकर राज्य में व्यापक सार्वजनिक रुचि देखी जा रही है। हाल के महीनों में विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक समूहों द्वारा मतदाता सूची की सटीकता पर सवाल उठाए गए हैं। ऐसे में SIR प्रक्रिया को केवल चुनावी कवायद नहीं, बल्कि सार्वजनिक विश्वास बहाली के अवसर के रूप में भी देखा जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितना पारदर्शी बनाया जाता है। हेल्प डेस्क, हेल्पलाइन नंबर, मीडिया टीमों का गठन और राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स की भागीदारी, ये सब सुनने और पढ़ने में सकारात्मक कदम जरूर लगते हैं। इससे प्रक्रिया पर सार्वजनिक निगरानी बनी रहेगी और लोगों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। लेकिन उन दावों, आपत्तियों, शिकायतों का निपटान कितनी जल्दी और प्रभावी रूप से होगा, ये बेहद ही अहम रहने वाला है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून।
हाल ही में बंगाल में एसआईआर हुए, वहां बात करोड़ों मतदाताओं की थी। शिकायतों और आपत्तियों का निपटान कैसे हुआ, उन पर क्या सवाल खड़े हुए, ये बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग एसआईआर पर आने वाली खबरों को पढ़ते और समझते हैं वे बखूबी जानते हैं कि क्या हुआ। लेकिन इससे अलग सिक्किम में बात सिर्फ कुछ लाख मतदाताओं की मात्र है। ऐसे में आशा की जानी चाहिए कि ड्राफ्ट रोल आने के बाद उतनी ही तेजी, विश्वसनीय और पारदर्शी तरीके से शिकायतों और आपत्तियों का निपटान किया जाएगा। अब बात करते हैं इसी बीच हाल ही में आई एक बड़ी खबर की, एसआईआर को लेकर हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एसआईआर की वैधता को बरकरार रखते हुए निर्वाचन आयोग के अधिकारों को मान्यता दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव है और निर्वाचन आयोग को चुनावी उद्देश्यों के लिए नागरिकता से जुड़े पहलुओं की प्रारंभिक जांच का अधिकार है। लेकिन साथ ही न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाया जाना स्वतः उसकी नागरिकता समाप्त होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण संतुलन है जो चुनावी शुचिता और नागरिक अधिकारों दोनों की रक्षा करता है। अदालत ने यह भी कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर प्रारंभिक चिंताएं थीं, लेकिन समय समय पर दिए गए न्यायिक निर्देशों और सुरक्षा उपायों के कारण यह प्रक्रिया संवैधानिक रूप से स्वीकार्य बन गई। यह फैसला निर्वाचन आयोग को कानूनी मजबूती देता है और राज्यों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को वैधता प्रदान करता है। लेकिन चिंताएं भी कम नहीं हैं। हालांकि अदालत ने एसआईआर को मंजूरी दी है, लेकिन उसने कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी अप्रत्यक्ष रूप से सामने छोड़ दिए हैं, जिन पर अभी देश भर में बहस हो रही है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि मतदाता सूची से नाम हटने और नागरिकता के प्रश्न के बीच संबंध को लेकर भ्रम बना हुआ है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटना उसकी नागरिकता समाप्त होने का प्रमाण नहीं है, लेकिन साथ ही यह भी निर्देश दिया कि जिन लोगों के नाम नागरिकता संबंधी संदेह के आधार पर हटाए जाते हैं उनके मामलों को आगे जांच के लिए संबंधित प्राधिकरणों के पास भेजा जा सकता है। यही वह बिंदु है जिसने पूरे देश में बहस को जन्म दिया है। चुनावी पात्रता और नागरिकता दो अलग विषय है, लेकिन व्यवहार में दोनों के बीच की रेखा कई बार धुंधली दिखाई देती है। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. अब इसी संदर्भ में एक बात है जो बार बार उठती है, वो ये कि इन प्रक्रियाओं में सारी जिम्मेदारी प्रशासन पर डाल दी जाती है, जबकि ये नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि वह सहयोग करे। सहयोग सही है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी ही नागरिकों पर डाल दी जाए तो इस पर बहस होनी ही है। हाल में संपन्न हुए चुनावों को देखा जाए तो जिस प्रकार की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है वो ये बताती है कि नागरिक सजग है, वोट डालना चाहता है, अपने मत अधिकारों को समझता है। लेकिन एसआईआर में अगर सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाए, उसके बाद नाम हट जाए, फिर क्या? सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि मतदाता सूची से नाम हटना भले ही नागरिकता समाप्त होने की कानूनी घोषणा ना हो, लेकिन इसके बाद शुरू होने वाली प्रक्रिया किसी भी व्यक्ति के लिए साधारण नहीं है। यदि निर्वाचन आयोग किसी नाम को लेकर संतुष्ट नहीं होता और मामला आगे बढ़ता है तो संबंधित व्यक्ति को अपनी नागरिकता साबित करने की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। यहीं से एसआईआर एक सामान्य चुनावी अभ्यास से आगे बढ़कर अधिकारों, पहचान और संवैधानिक सुरक्षा से जुड़ी बहस का विषय बन जाता है। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी कसौटी केवल सूची की शुद्धता नहीं, बल्कि ये भी होगी कि कहीं कोई वास्तविक नागरिक अनावश्यक रूप से संदेह के घेरे में तो नहीं आ जाता है। बहरहाल सिक्किम में शुरू हो चुके एसआईआर प्रक्रिया के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वह दो लक्ष्यों को एक साथ साध सके, शुद्धता और समावेशिता। यदि सूची में त्रुटियां बनी रहती हैं तो चुनावी प्रक्रिया कमजोर होगी, लेकिन यदि पात्र नागरिक अनजाने में बाहर रह जाते हैं तो लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित होंगे। यही संतुलन इस पूरी कवायद की असली परीक्षा है। अगले कुछ महीनों में जब प्रारूप मतदाता सूची यानी कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल प्रकाशित होगी और दावे आपत्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी, तब सिक्किम में एसआईआर की वास्तविक प्रभावशीलता सामने आएगी। फिलहाल सिक्किम में शुरू हुए एसआईआर के तहत ये घर घर अभियान केवल मतदाता सूची अपडेट करने का कार्यक्रम नहीं है, ये बात समझ लेना चाहिए, बल्कि ये लोकतांत्रिक विश्वास, चुनावी पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी को मजबूत करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बशर्ते पात्र नागरिक सूची से बाहर ना रह जाए, वह पात्र नागरिक अनावश्यक रूप से संदेह के घेरे में ना आए। तो फिलहाल सिक्किम में जारी एसआईआर पर रहेगी हमारी नजर, आपकी भी रहनी चाहिए। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।